आखिरकार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन ही गया, नाम सम्राट चौधरी। लेकिन आज बिहार की सियासत में सवाल यह नहीं है कि सम्राट चौधरी सीएम बने कैसे, बल्कि सवाल यह है कि क्या भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं था जो बाहर से आए एक नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएंगे, क्योंकि जिस कुर्सी पर सम्राट बैठे हैं वो कुर्सी नहीं, कांटों भरा ताज है। बीजेपी ने बिहार में पहली बार ऐसा दांव चला है जो जितना बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक लगता है उतना ही बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी है। और अब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। बिहार बीजेपी के अपने बड़े नेता संघ जेडीयू चिराग पासवान, विरोधी प्रशांत किशोर और विपक्ष का लालू तेजस्वी कैंप, सबकी नजर अब एक ही टारगेट पर है और वो टारगेट है सम्राट चौधरी। तो सवाल सीधा है, क्या सम्राट की कुर्सी टिकेगी या बिहार में सत्ता का खेल फिर पलटेगा? आज मुद्दा गर्म है में हम खोलेंगे उस राजनीति की परतें जिसमें सम्राट की जीत के पीछे उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा छिपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस सबसे बड़े बदलाव की जो पिछले कई दशकों में शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। नीतीश कुमार युग खत्म हो चुका है और बिहार को मिल गया है नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बीजेपी ने आखिरकार वही कर दिखाया जिसकी चर्चा लंबे समय से थी, बिहार में बीजेपी का सीएम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सम्राट चौधरी का सीएम बनना जितना बड़ा राजनीतिक जश्न है उतना ही बड़ा राजनीतिक संकट भी है। क्योंकि बिहार में इस समय मुख्यमंत्री बनने का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि हर तरफ से घिर जाना भी है। और सम्राट चौधरी इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए भी हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। सम्राट की कुर्सी आखिर क्यों कांटों भरा ताज है और क्यों बिहार की राजनीति में अब असली खेल शुरू हुआ है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में सीएम बनने से ज्यादा मुश्किल होता है सीएम बने रहना। असल में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले बीजेपी ने कई सियासी समीकरण साधे। जेडीयू को भरोसा दिलाया गया, संघ को समझाया गया, अपने नेताओं को मैनेज किया गया और दिल्ली से लेकर पटना तक एक लंबी रणनीति के बाद आखिरकार सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। लेकिन अब जब सत्ता का ट्रांसफर हो चुका है तो बिहार में कई नई राजनीति जन्म ले चुकी है। अब हर फैसला, हर नियुक्ति, हर बयान और हर विभागीय संकट सीधे सम्राट चौधरी के खाते में जाएगा। और यही वजह है कि सम्राट की कुर्सी को बिहार में कांटों भरा ताज कहा जा रहा है। तो आज मुद्दा गर्म है का असली मुद्दा यही है, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनकर बिहार को स्थिर सरकार दे पाएंगे या फिर उनकी कुर्सी शुरुआत से ही पावर स्ट्रगल की भेंट चढ़ जाएगी? क्योंकि इस वक्त बिहार में सम्राट चौधरी के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। बिहार की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और खाली खजाना, प्रशासनिक सिस्टम की बिगड़ी हालत और विभागीय बवाल, संघ और बीजेपी में अनकहा अंदरूनी असंतोष, जेडीयू का रिमोट कंट्रोल और गठबंधन का दबाव, और साथ में चिराग पासवान का मिशन 2030 और विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर का दावा। और ये सभी फैक्टर मिलकर सम्राट के लिए हर दिन को एक नया राजनीतिक परीक्षा केंद्र और परीक्षा की घड़ी बना देंगे। तो चलिए एक एक करके इस कांटे भरे ताज की कहानी खोलते हैं। तो आज मुद्दा गर्म है में आज हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। सम्राट चौधरी की कुर्सी को हम क्यों कांटों भरा ताज कह रहे हैं, इसे लेकर हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की आर्थिक स्थिति की। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों में लगातार यह बात सामने आ रही है कि बिहार का राजस्व दबाव में है। राज्य सरकार का कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, विकास योजनाओं के लिए फंड की कमी है और केंद्र पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने पहली बड़ी चुनौती यही होगी, बिहार को पैसा कहां से मिलेगा। और यहां खतरा यह है कि अगर पैसा नहीं आया तो योजनाएं नहीं चलेंगी और योजनाएं नहीं चली तो जनता का गुस्सा सीधे मुख्यमंत्री पर जाएगा, क्योंकि अब बिहार में सरकार का चेहरा सम्राट चौधरी है।
अब दूसरी चुनौती, जो बिहार की असली जमीनी चुनौती है। बिहार में हाल के महीने में राजस्व कर्मियों, अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और पंचायत सचिवों की हड़ताल ने यह साफ कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक सिस्टम अंदर से चरमराया हुआ है। एक तरफ भूमि सुधार विभाग में टकराव, दूसरी तरफ पंचायत सचिवों की हड़ताल और तीसरी तरफ सरकारी मशीनरी का धीमा काम। यह सब सीधे सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठाता है और यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार लिखा जा रहा है कि बिहार में विकास का काम सिर्फ घोषणाओं में रह जाता है और फाइलें दफ्तर में धूल खाती नजर आती है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी क्या प्रशासन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए असली लड़ाई चुनाव नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है। आप बताइए, क्या बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी और विभागीय सिस्टम को सुधार सकता है, या बिहार की व्यवस्था इतनी जड़ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं बदलेगा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे विस्फोटक चुनौती पर। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के अंदर कई लोग मानते हैं कि सीएम कोई कैडर का नेता होना चाहिए था। यानी संघ की सोच ये थी और यही रही है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो संघ से निकला हुआ हो और संघ का ही हार्डकोर चेहरा हो। लेकिन सम्राट चौधरी की राजनीति का बैकग्राउंड सब जानते हैं। वह राजनीति में कई दौर देख चुके हैं। उनकी छवि हार हिंदुत्व वाली जरूर है, लेकिन संघ की प्राथमिकता हमेशा कैडर डिसिप्लिन रहा है। यही कारण है कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी के अंदर एक अघोषित असंतोष की चर्चाएं शुरू होती नजर आ रही हैं। और इसी असंतोष का पहला संकेत तब मिला जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता तंज कसते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बयान को सीधे सीधे डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज माना गया। यानी सम्राट को अब अपने ही घर में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संगठन और संघ दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब बात उस गठबंधन की जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जेडीयू, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सरकार एनडीए की है और एनडीए में सबसे ज्यादा राजनीतिक चालाकी किसी पार्टी के पास है। जवाब है जेडीयू। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हों, लेकिन जेडीयू की रणनीति और प्रशासनिक पकड़ अभी भी मौजूद है। मीडिया में बार बार यह चर्चा रही है कि जेडीयू चाहती है कि सरकार में उसकी पकड़ बनी रहे और बीजेपी का मुख्यमंत्री सिर्फ फेस बनकर रह जाए। अब सम्राट चौधरी के लिए असली चुनौती यही होगी। क्या वो जेडीयू की छाया से बाहर निकल पाएंगे या फिर बिहार में सरकार का रिमोट कंट्रोल कहीं और से चलेगा? बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है, जो रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ता वो कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो फिलहाल सरकार के साथ है, सरकार में है, लेकिन राजनीति में हर किसी को चुनौती देने की क्षमता रखता है और उसका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान अब सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं हैं, वे बिहार में एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। उनकी पार्टी का विस्तार, उनका युवा वोट बैंक और उनका मिशन 2030 को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा, ये सब संकेत दे रहे हैं कि चिराग पासवान सम्राट चौधरी को भविष्य में सीधे चुनौती देने की तैयारी में है और यह चुनौती गठबंधन के भीतर से आएगी। यानी सम्राट के सामने एक ऐसा सहयोगी है जो समय आने पर प्रतिद्वंदी बन सकता है। अगर अंदर की ही बात करें तो ऐसा लगा कि भाजपा के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो शायद सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर उतने खुश नहीं, भले ही वो दिखा रहे हैं। अगर पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वो भी कुछ तंज तो मार ही गए। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने कई बरसों तक जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया। वह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के फैसले को कमांडर यानी पार्टी नेतृत्व का आदेश बताया। वह बोले, कमल खिलाने का अवसर आया तो मैंने भाजपा का सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार पार्टी विधायक मंडल की बैठक में नेता के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। अब इन शब्दों में वह बहुत कुछ कह गए जो शायद सीधे सीधे कहना उन्हें भारी पड़ जाता। बहरहाल बीजेपी में भूमिहारों और स्वर्णों में अच्छी पकड़ रखने वाले विजय कुमार सिन्हा को शायद अब सरकार या संगठन में कोई बड़ा पद देके शांत भी किया जाए। यानी सम्राट के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा है। अब बात विपक्ष की। राजद और कांग्रेस पहले से ही सम्राट चौधरी पर हमला तेज कर चुके हैं।
सबसे बड़ा नैरेटिव जो चलाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी लालू की राजनीति की क्लास से निकले नेता हैं। यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, यह भाजपा की विचारधारा पर सीधा हमला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है कि लालू का दौर जंगल राज था। अब अगर वही विपक्ष ये साबित करने लगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री भी उसी स्कूल से निकला है, तो बीजेपी का नैतिक एजेंडा कमजोर होगा। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी को अब विपक्ष के नैरेटिव से भी लड़ना होगा। अब आप बताइए, क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए एक मजबूत मुख्यमंत्री साबित होंगे, या फिर बिहार में बीजेपी ने जल्दबाजी में एक बड़ा रिस्क ले लिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहरहाल अब सवाल यह नहीं है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, सवाल यह है कि वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे। उनके सामने अब 3 मोर्चे खुले हैं। पहला गवर्नेंस यानी प्रशासन और विकास का, दूसरा पार्टी मैनेजमेंट यानी उन्हें भाजपा के साथ संघ को भी अब साधना होगा, गठबंधन मैनेजमेंट यानी अपनी सरकार चलाने के लिए उन्हें हर दम और हर पल जेडीयू और एलजी को ध्यान में रखकर अपने आगे के दिशा निर्देश और आदेश देने होंगे। और अगर इनमें से एक भी मोर्चा फिसला तो सम्राट चौधरी के लिए सत्ता का सफर मुश्किलों भरा हो जाएगा। तो यह बात साफ नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लेकिन यह अध्याय उतना सरल नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि बिहार का खजाना दबाव में है, प्रशासनिक व्यवस्था लड़खड़ा रही है, संघ के भीतर असंतोष है, बीजेपी के अंदर भी अपने बाहरी का एक नया संघर्ष शुरू हुआ है। जेडीयू गठबंधन में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, चिराग मिशन 2030 की तैयारी में है, प्रशांत किशोर सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष सम्राट को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। यानी सम्राट चौधरी के लिए यह सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की खुशी नहीं, यह हर दिन मुख्यमंत्री साबित होने की लड़ाई है। बिहार में सत्ता बदली है, लेकिन बिहार की राजनीति नहीं बदली। यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं होती, यह एक युद्ध भूमि होती है। और सम्राट चौधरी को भी जो कुर्सी मिली है वो कुर्सी नहीं, कांटों भरा ताज नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि सम्राट इस ताज को संभालते हैं या बिहार की राजनीति फिर एक नया खेला देखती है, क्योंकि बिहार में इतिहास गवाह है। यहां मुख्यमंत्री बनना मुश्किल नहीं, मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपका क्या मानना है? क्या सम्राट चौधरी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या बिहार की राजनीति फिर से पलटती हुई नजर आएगी? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।